राजस्व विभाग के थ्रू ये सर्वे किया जा रहा है आप लोगों के गाँव में, ठीक है। ये ऑल ओवर बिहार में, ना कि सिर्फ आपके गाँव में, ये पूरा बिहार में सर्वे हो रहा है। ये माना जाए तो ये नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको एनी पूरा करना है। और ये बिहार सरकार ने इसे इसलिए लाई है, इसमें कुछ बिहार में लगभग पिछले 20 से 30 साल के अप्रॉक्स कुछ ज़्यादा ही भूमि विवाद बढ़ गई है। छोटी छोटी बातों पे विवाद बढ़ते जा रही है, कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट ऑफ केसेस क्या कहते हैं ब्लॉक्स से बाहर जा रही है। आपके क्या कार्यालय उस समय का मानचित्र और अभी प्रेजेंट में जो आपका भूभाग है, जो क्या कहते हैं जमीन है सबका, उसका मानचित्र अगर देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले बड़ा बड़ा प्लॉट थे, अब कट कट के छोटा छोटा हो चुका है। पहला तो ये आपका है कि एक नया मानचित्र तैयार करना, ताकि लोगों की सहूलियत हो। आगे किसी भी तरह का वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी करे, वो खरीदे बेचे या जो भी करे, उन्हें किसी भी तरह का परेशानी ना हो, ठीक है। दूसरा डिजिटलाइजेशन करना। अगर ये सर्विस संपन्न कंप्लीट होने के बाद ये जितना भी आपका खाता खीसरा खतियानी जो भी है वो सारा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ऑनलाइन हो जाएगा। किसी दिन कल दिन अगर आपके पास खाता खीसरा या खतियानी दस्तावेज किसी कारणवश खो जाता है, फट जाता है, बाढ़ में बह जाता है, आग में जल जाता है, आप कहाँ से लाइएगा? तो आप कभी भी जाइएगा ऑनलाइन, आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं। ये आपको सबसे बड़ा क्या कहते हैं सहयोग हो जाएगा, तो किस कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब बहुत जगह पे ये केसेस होते हैं कि आप अपने में विवाद होने के कारण ये होता है, किसी के पास कागज़ है तो वो अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, और जिनके पास कागज़ नहीं बेचारा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो गलत है। तो आप जब ये हो जाएगा तो आपका ऑनलाइन होने के बाद जिनका जो भी पेपर हुआ जो भी है वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक। और इस सर्वे के थ्रू आपका ये होगा कि जो भी भूमि विवाद है इसके थ्रू कम हो जाए, क्योंकि किसी का मेड़ कहाँ चला, अधिकार तो सबका है। तो अगर हो जाएगा तो ये बहुत सारा घरों का विवाद ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो भी सर्वे का काम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप ये सब खतियानी जमीन के लिए है। नहीं सारा होगा। देखिए आप जैसे कि आपका यहाँ पे गैर मजरूआ आम होगा, गैर मजरूआ खास होगा, बेतिया राज जमीन है, रैयती जमीन है। तो जो भी जिनका जहाँ पे जो है वो सर्वे के थ्रू से अपडेट किया जाएगा। रैयती है वो रैयती में जाएगा, गैर मजरूआ है तो गैर मजरूआ में जाएगा, जो बेतिया राज का जमीन है वो बेतिया राज का जमीन में जाएगा, उसी के नाम से जाएगा। जो जैसे चलते आ रहा वैसे ही होगा। नया खाता कैसरा को तैयार। हाँ, आप जैसे कि जिनका रैयती जमीन है या जिनका क्या कहते हैं गैर मजरूआ आम में जिसे बसाया गया, जिनका पट्टा कट रहा है कहीं ना कहीं बहुत पहले के नाम से कट रहा है, हमारे परदादा के नाम से, दादाजी के नाम से कट रहा है। तो अब वो जो पट्टा या रसीद कटना होगा, जो अभी जो जीवित है, जो वहाँ पे दखल है जिनका, उनके नाम से कटेगा। उसका तो आपको लगेगा मांगने की पूर्व से उसका इतिहास वो अगर कोई गैर मजरूआ पे बसा हुआ है कहीं ना कहीं उसको खेती का जमीन। हाँ, खेती में तो आपका जैसे कि खतियानी तो होगा, रैयती जमीन है तो खतियानी तो आपका होगा ही। खतियानी से गैर मजरूआ सेटलमेंट जमीन है। अच्छा, उसका तो आज के पीढ़ी में मान लीजिए जो पीढ़ी पहले का है पर्ची कट रहा है उनका। हाँ, पर्ची कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। अगर इन केस अगर फर्दर कोई भी इशू होती है रिगार्डिंग इसके, या कि जो भी पेपर नहीं है आपके पास, क्या है क्या नहीं है, ये हमारे ऊपर बंदोबस्त पदाधिकारी है, कानूनगो है, वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। गैर मजरूआ जो भी ज़मीन है उनको टेकल करने के लिए ये स्पेशल एक क्या कहते हैं बंदोबस्त पदाधिकारियाँ हैं, वो टेकल करेंगे। जो रैयती ज़मीन है उनको कानूनगो टेकल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बस आपको ये जानकारी दी जा रही है कि आप लोग बढ़ चढ़ के सर्वे में भाग लें। जिनके पास जो भी पेपर है, जितना पेपर है, चाहे वो रसीद कट रहा हो या पूरा पेपर हो, वो अपना इकट्ठा कर लें। आज हम क्या कहते हैं यहाँ पे ग्राम सभा करवा रहे हैं आप लोगों का, ताकि यहाँ पे पूरा गांव में, आपके एरिया में सब लोगों को जानकारी होने कि हाँ फाइनली आपके गांव में सर्वे स्टार्ट हो चुका है। बहुत जगह सर्वे नहीं पता लोगों को सर्वे स्टार्ट हो, ये तो पूरा ऑल ओवर बिहार में हो रहा है कि हाँ ये सर्वे स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें जानकारी हुई कि लोगों को जानकारी नहीं है। आपका बगहा में ही क्या कहते हैं पश्चिम चंपारण में ही आपका ये मंझोलिया हो गया, नूतन हो गया, चनपटिया हो गया, यहाँ पे आपका सर्वे हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए आप लोग सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। एक बात, हाँ, जो जमीन ऑनलाइन चढ़ चुका है, हाँ,
वो तो डॉक्यूमेंट आप ही के पास है। वो जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चढ़ा वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। नहीं जो कर्मचारी के पास हाँ, जो का डॉक्यूमेंट हाँ जिससे हम लोग का ऑनलाइन रसीद करता है, ठीक ना। तो उन लोग तो खाता कैसे आप देखिए तो ना किए होंगे। अब देखिए जो क्या कहते हैं, हमारे पास तो एक जो भी पेपर होता है ऑफलाइन या ऑनलाइन थ्रू में आएगा, लेकिन आपके पास तो एक प्रूफ होना तो चाहिए आपके पास कि हमने ये कुछ पर्ची लोगों के कटवाया। पास वो भी नहीं। अगर नहीं होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रावधान निकाला जाएगा कि उनका क्या किया जाए। बेसिकली अगर हर चीज़ का ऑप्शन है। प्रावधान ना होगा। ऑप्शन निकल बद का बात। ये जो समझा रहे हैं ये बहुत बढ़िया बात समझा रहे हैं, लेकिन जब शुरू होगा ना हाँ, दिक्कत आएगी। उसमें दिक्कत आएगा। अगर पेपर नहीं होने पे दिक्कत आएगी, लेकिन उसका प्रावधान तो होगा कि हाँ भाई अगर आपके पास अगर प्रावधान होगा, रसीद ही पैसा- कट रहा है, रसीद ही कट पैसा रहा है, मांगेगा लोग, पैसा नहीं तंग करेगा लोग। अब देखो आप क्या कहते हैं, पेपर अगर आपको ब्लॉक 7 निकाल के ले आएंगे तो कोई क्यों तंग करेगा, क्यों कोई तंग करेगा। अरे गुरु जी, कोई भी काम में जो पैसा का यहाँ हो जाए, कोई भी अधिकारी अगर नहीं वो जो पैसा का कोई काम अगर करे। वैसा आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं खाता ना, खेसरा दिखाना है उसमें तो भी पैसा आप देना लोग पड़ता है। जहाँ रहिएगा वहाँ हम लोग काम करेंगे, और जहाँ कोई पेपर मांगिएगा जो हम लोग को उपलब्ध नहीं होगा ना, तो वो पेपर मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखेंगे अगर आगे फर्दर जो भी दिक्कतें होती हैं वो तो हम आप ही के पास ही बैठेंगे, हम कहीं जाएंगे, रहना तो हमें यहीं पे, उसका बात हुआ वो बात किया जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अगर जो भी पेपर है एटलीस्ट कुछ तो पेपर होगा आपके पास, उसके बिहार पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो आपको जानकारी दीजिए, ठीक है। मैं सुन रहा हूँ सेटलमेंट का जो पुराना वाला सेटलमेंट का लगेगा वो पेपर मांगेगा। गैर मुजरवा आम के लिए या खास के लिए सोचना ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग को पता होगा गैर मुजरवा आम है वो बिहार के मालिकाना हक बिहार सरकार के पास, उस पे लोग को बसाया गया है बस। जो ज़्यादा कुछ नहीं जो बोला। जमीन रजिस्ट्री हुआ है, हाँ हाँ, गैर मुजरवा खाते है उसका दस्तावेज है, रसीद नहीं। दस्तावेज है, मतलब कि खाली रसीद अभी नहीं है। खारिज दाखिल यहाँ पे एक दिक्कत है कि खारिज दाखिल बंद जी, जी। ये हमें जानकारी हुई। जी ये हम जाएंगे अपने जो बंदोबस्त पदाधिकारी है एएसओ सर, उनसे बात किया जाएगा, सर यहाँ पे ये दिक्कतें आ रही हैं, इसका क्या उपाय है। हम अपने स्तर से जितना ज़्यादा सहयोग होगा करने का हम करेंगे। 2016 से जो बंद कर दिया। अब देखिए ये क्या कहते हैं क्या कारण है क्या नहीं है, वो तो क्या कहते हैं, क्योंकि ये जब 16 से होना था तो ये पता नहीं किस कारण वो क्या कहते हैं ये बंद है, और हो सकता है कि ये सर्वे में वो कुछ करे, सर्वे का काम नहीं वहीं जाके मीटर फंसेगा सही बात है। अगर खतियान सही अगर बात। ऊपर बाटे में प्रावधान कि खतियान अगर तार मतलब मिलान हुई, अगर तार जमीन सही बाटे तो वही बार नया तार खतियान ना जमाबंदी नया कायम हो जाए। नइखे अगर तार इति वो तो जमीन खाली की लगे है, तो वो हो जाए ओकर जमीन प्रावधान बा। जमीन खरीद ले बा। सेल्डिट पेपर होगा, पेपर तो होगा, पेपर उसका है। सेल्डिट पेपर होगा ना। हाँ सेल्डिट है। वो किसी के नाम पर तो वो भी खतियान होगा तो न बेचा है, बेचा है। उसको खतियान से मिलाया जाएगा ना और कि नाम वो आदमी से बेचा है। आपका अथी हो जाएगा। सुनिए ना आप लोग कहा नहीं तो हमें जाते हैं। मिलाया जाए खतियान तो आप निकल खतियान नहीं। अभी आप लोग आज के जन्म वाला है, आप लोग जो पेपर देख रहे हैं इसी में पेपर है। पेपर इसके अलावा भी है। मान लीजिए जो आपका जमीन सेटलमेंट आपके बाप दादा के नाम से हुआ है, उसका खतियान है आपके पास। उसका खतियान नहीं होगा, गैर मुजरवा का सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट का नक्शा हाँ बनता पेपर, है ना, हाँ हाँ पट्टा होगा, पट्टा हाँ, बनता है ना, पट्टा होगा आपके पास। वो कई आदमी के पास पट्टा होगा, आप मांगिएगा निश्चित। देखिए हम बेसिकली ये बोलना चाहेंगे गैर मजरूआ आम जमीन, एक हम सीधी सी बात एक ही बात बोलना चाहेंगे, गैर मजरूआ आम बिहार सरकार का मालिकाना है। है, बस इससे ज़्यादा हम फिर मान लीजिए कि हमको लगान दे रहे हैं, हाँ लगान दे रहे हैं तो मेरे नाम पे आना चाहिए तो ना। कहीं ना क्या जमीन मालिकाना हक आपके नाम पे ये नहीं होता है। गैर मुजरवा मालिक का जो गैर जब कहने नहीं जा रही तो फिर खाली दाखिल क्यों नहीं हो रहा है? उसी जमीन का तो रुका हुआ है गैर मजरूआ का ना, गैर मजरूआ का। ठीक है, हम बात करते हैं। कोई आदमी से बिका चुका है सर, गैर मजरूआ आम तो ऐसे नहीं बिकता है जमीन। दस्तावेज से है, वो आपको क्या कहते हैं बसाया रजिस्ट्री जाता हो रहा है। और वो अपने पूर्वजों मतलब जो हमारे दादा पिता के है वो और अपने घराने की मिल बात जाएगा। नहीं बोल रहे हम, खेती की जमीन। खेती का भी वही हाल है,
खेती का जब बिहार सरकार ने हमको सेटलमेंट करके दी हाँ रजिस्ट्री हमसे हो रहा लगान है। ले रहा है 2016 के बाद हमको इस प्रॉब्लम में डाला है। उसके पहले तो वही सरकार में था कि जो हमारा उस पर एलपीजी बनता था। उससे पहले का पेपर है आपके पास है ना, उसके पहले का पेपर है ना। उसके पहले का पेपर दस्तावेज है। उसी का दस्तावेज है। हाँ चाहे दस्तावेज मान होगा लीजिए आपके पास। सेटलमेंट है तो उसका हमके पास खतियान नहीं है। सेटलमेंट है उसका मतलब ऊपर हाँ पर्चा हाँ है, हाँ हाँ वो पर्चा। नहीं। अच्छा नहीं है। वो 1945, 46, 66 तक का हुआ था उस समय। अच्छा हाँ ठीक है, सबने भाइयों ने अपना अपना दखल कर लिया होगा। कर लिया है ठीक। नजरुलाबाद में। अब ये होगा कि आपको बंटवारा नामा बनाना होगा, वंशावली बनवाना होगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो वंशावली बनेगी वो आपका पंचायत सचिव से सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, जो बंटवारा नामा बनेगा, जो बंटवारा करवा रहे हैं उसमें भी पंचायत सचिव मुखिया जी से होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के जो आपका पदाधिकारी है उन्हीं से हो जाएगा, कहीं बाहर से आपको जाना नहीं है, किसी से करवा करके नहीं जाना। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं आपके, बस उनके थ्रू साइन से सत्यापित कर दिया जाएगा। मुखिया जी से पूछा जाएगा कि हाँ ये इनके वंशज है, ये बंटवारा हो चुका है, सब भाइयों का इसमें सहमति है, किसी तरह कोई भी परेशानी अगर नहीं किसी को है। सहमति न बने तो फिर बंटवारा नामा कैसे हो गया, तो मौखिक रूप तो फिर क्या कीजिएगा? जिसका चोट है उसको दीजिएगा। कहीं ना कहीं हो ही तो जाएगा। बट देखिए हम मौखिक रूप से कोई काम नहीं करेंगे, ये मौखिक रूप में जैसे आप बोले ना, जो जिसके लिखित रूप से क्या- होता है नहीं। बहन आपका यहाँ उठ के आएगी, यहीं रहेगी, या वो मायका में हाँ हिस्सा ना ले। मान लिए बहन नहीं है, भगिने है, और ऊपर आके नहीं हम नहीं, लेंगे। भागना का हक ही नहीं हो सकता। ना बहन के जब बहन का हिस्सा मारिएगा तो नहीं, भागना का हिस्सा कहाँ से आप दीजिएगा? क्या है नहीं, उसका कैसे हक है? वो उसके आपके पिता पे हक ही नहीं है, कैसे वो अपना हक मांग सकता है आपसे? भैया? आप नहीं बात सुनिए। बहन का हिस्सा बांटिएगा ना, वो जिंदा हो या मुर्दा। बहन का हिस्सा नहीं बढ़ता, बहन का वंशावली में नाम आएगा। नाम तो आएगा हाँ जी, तो ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएगा। ओकर बताओ ओकरो बाप बताइए बता दें। बाबू तो क्वेश्चन खोल लो तो हाँ बात सही बात। हाँ ये सब क्लियर हो जाए तो सब लोग आपके साथ ही समस्या है। बताएंगे। हाँ, इससे नया गांव में गए थे, नया गांव में भी यही बात सुनी थी। हमें को आप नहीं बतिया और नया सब- गांव में भी हम गए थे, ये बात आई थी हमारे सामने कि ऐसा सा बात है। हम बोले थे ठीक है, धरातल पे काम हम भी वहीं से हैं जहाँ से आप हैं। बस हम इतना ही- ज़्यादा हम नहीं बताना चाहेंगे। ऐसा कुछ ऐसा जमीन बाटे, ऐसा समझा कि कुछ ऐसा जमीन बाकी ओके दस्तावेज नहीं मिलत, रसीद कटत है। रसीद बता दें, कोनो दिक्कत नहीं। उससे निकल जाएगी ओकर। हाँ हो जाएगा, पेपर निकलेंगे। हमारा 10 में चोरी चल गई। कब हो जाए तीन प्रपत्र आपके पास है जिसमें आपको सुना जाएगा कि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा, हमारा जो रकबा है जो भी है वो हमारे हिसाब से नहीं है। अगर हम यहाँ से आपका सर्वे करके जा रहे हैं तो आपको LPM दिया जाएगा, लैंड पार्सल में। थोड़ा सा आपका A4 साइज में पेपर रहेगा जिसमें आपका खाता खेसरा नया बन के आएगा, उसमें आपका रकबा रहेगा, चौहद्दी है, कहाँ कहाँ है वो आपका रहेगा। वो आप देख लीजिए, हाँ देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। हाँ ये हमारा एरिया था, ये हमारा रकबा है, ये हमारा प्लॉट है, ये इनका चौहद्दी है, ये हमारा दखल है, सब ठीक है। वो कुछ फाइनल जो मैप तैयार होने से पहले आपसे पूछा जाएगा LPM के थ्रू। कहीं अगर आपको विरोध लग रही है ये सही नहीं है, आप वहाँ पे उसको अपोज कर सकते हैं, उससे आप रोक सकते हैं, सुधरवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं। ठीक है, हम जैसे कि कुछ पेपर है देते हैं फॉर्मेट। हेलो थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल जिला। यहाँ पे जो फॉर्म आप लोग को देना है, यहाँ पे एक नाम है, जैसे कि आपका जो खतियानी ज़मीन है, जो भी पर्चा जिसके नाम से कट रहा है, जो भी है उनका यहाँ पे नाम मेंशन होगा कि हाँ ये खेसरा नंबर है, ये खाता नंबर है, ये क्या कहते हैं उनका नाम है, जिनका क्या कहते हैं मालिकाना हक है वो। ठीक, उसके बाद स्थायी पता आप जहाँ पे रह रहे हो
कॉन्टेक्ट नंबर, अपना जो एड्रेस है वो आप लिख के देंगे, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा